Imagine two content creators competing for increasing followers count. Consider these two creators as electric charges. Here I explain you the invisible online drama that perfectly mirrors Coulomb's law. So I will explain this with the help of the followers story. हमारे पास दो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अनाया और कृष्णा. दोनों ही बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएटर्स हैं और अपने अपने इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं. जैसे जैसे इनका फॉलोअर्स कंटेंट बढ़ता जाता है, इनका इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है. लेकिन जब तक ये सेम ऑनलाइन सर्कल में रहते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं. पर जैसे ही ये दूसरी कम्युनिटीज में या डिफरेंट ग्रुप्स में मूव ऑन करते हैं, वैसे वैसे इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर वीक होने लगता है. कुछ कोलैबोरेटर्स अनाया के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कुछ कृष्णा के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कुछ इन दोनों के साथ ही कंपटीशन में आ जाते हैं. अब हम समझते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है. तो इस स्टोरी से हमने निकाला that more popularity, more influence, more distance, less influence. And that's exactly what Coulomb's law in action. तो Coulomb's law क्या कहता है? Coulomb's law कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. Which means कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये एक्सप्रेशन देखें, which is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, और इस फोर्स की SI यूनिट होगी न्यूटन. तो इस एक्सप्रेशन में Q1 और Q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है. हमारे चार्ज का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ हमें दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है और उसका प्रोडक्ट लेना है. R उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें स्क्रीन पर दी हुई है. अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जो डायरेक्टली आप अपने कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन, this is valid for the point charges, the charges at rest, and the separation is much larger than charge size. तभी ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड होगा. अब इसी चीज को हम दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको और क्लियर करूंगी कि कूलम्स लॉ है क्या. So let's take example 1. Example 1 में हम attractive force की बात करते हैं. Attractive force means we have unlike charges, यानी कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है और एक हमारा नेगेटिव साइन के साथ है. अगर हम इसको the follower story से रिलेट करें, so this is something like Anaya and Krishna have opposite charge personalities. So let's take Q1 as +2 microcoulombs, Q2 as -3 microcoulombs और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है R which is equal to 3 meters. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर गिवन है. तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इन वैल्यूज को, इन गिवन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. लेकिन उससे पहले हमें इन सारी वैल्यूज को SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. Which means हमारे पास जो चार्ज माइक्रोकूलम्स में दिया हुआ है इसको हमें कूलम में कन्वर्ट करना होगा. कूलम में कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम, यानी कि 2 कूलम में आपको 10 to the power -6 मल्टीप्लाई करना है तो ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली -3 into 10 to the power -6 ये कूलम बन जाएगा. और डिस्टेंस हमें मीटर में ऑलरेडी गिवन है, सो दैट इज इन SI यूनिट्स ओनली. अब जब आप ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी 6 into 10 to the power -2 न्यूटन्स. तो ये हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड है. अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा नेचर ऑफ फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स,
जैसा हम अपने Q1 और Q2 के साइन के साथ भी देख सकते हैं that Q1 is +2 and Q2 is -3. तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है. लेकिन इसी चीज को अगर हमें मैथमेटिकली वेरीफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? So ultimately now you have to take the product of Q1 and Q2 along with their sign. यानी कि Q1 आपको लेना पड़ेगा +2 और Q2 आपको लेना पड़ेगा -3. और जब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा -6 which is less than 0. तो इसका मतलब है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है. तो मैथमेटिकली इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. Now if you relate this to our follower story, it will say that these two creators naturally collaborate, so the force pulls them together. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रिपल्सिव फोर्स का है. सो रिपल्सिव फोर्स मीन्स दैट दिस इज द लाइक चार्जेस, मतलब या तो दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस हमारे नेगेटिव है. और अगर हम इसको अपनी फॉलोअर स्टोरी के साथ रिलेट करें, सो इट मीन्स दैट अनाया एंड कृष्णा हैड सिमिलर पर्सनालिटीज एंड वर ऑलवेज कंपीटिंग फॉर द सेम ऑडियंस. तो अब हम अपने लास्ट एग्जाम्पल में ही छोटा सा चेंज करते हैं. हम दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लेते हैं. So even Q1 is a positive charge, Q2 is again a positive charge. और R की वैल्यू हमारी सेम है 3 meters. We have the same expression जिसमें आपको ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. बट फिर से इट्स माइक्रोकूलम को आपको कूलम्स में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताया था. जब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको फोर्स की सेम वैल्यू मिलेगी जो हमने लास्ट केस में कैलकुलेट की थी. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन फोर्स के एक्सप्रेशन में उनका मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर मैटर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होने से नहीं. सो दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड हैज रिमेन द सेम. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए. अब इस फोर्स के वैल्यू की हम एनालिसिस करते हैं कि इसका नेचर ऑफ फोर्स क्या है. So of course we can see from the numerical values here कि Q1 और Q2 दोनों positive charges हैं, लेकिन mathematically proof करने के लिए आपको इन दोनों charges का product लेना पड़ेगा. That means Q1 की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी +2, Q2 की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी +3, एंड इसका जब आप प्रोडक्ट लेंगे so it will come out to be +6, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो कि greater than 0 है. So if Q1 and Q2, the product of this is greater than 0, तो इसका मतलब है कि ये repulsive force है. So if you are going to relate this to the follower story, it means that these creators compete for the same audience. So they push each other away. अब इस पूरे टॉपिक में हमारे की टेक अवेज क्या है, हमने इसमें क्या सीखा? इसका मतलब है कि हमारे पास जितने फॉलोअर्स होंगे, यानी कि हमारा चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस होगा. जितना ज्यादा हमारा सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा. दैट मीन्स हमारा इन्फ्लुएंस उतना वीक हो जाएगा. अगर हमारे क्रिएटर्स के पास कोलैबोरेटर्स हैं, सो दैट मीन्स वो एक अनलाइक चार्ज की तरह एक्ट करते हैं एंड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो सब एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारे content creators के पास rivals हैं, so that means they are the like charges, so they are creating a repulsive force there, क्योंकि वो सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं और ये सब repulsive force की तरफ ही जाता है. So this means, now if I am going to conclude here, it means that same formula, same force magnitude, only the sign of charges decides whether they become friends or rivals. So hope this video has cleared your concepts. You can share it with a friend who finds physics tough. And if you truly want to understand physics instead of just memorizing formulas, DM me. Your physics journey just got easier. Thank you.